नमस्कार, मैं हूं अरविंद सिंह। अगर आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है तो आपके लिए खबर अच्छी नहीं है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसके चलते आपको पेट्रोल और डीजल से भी इनकार कर दिया जाए। आप पेट्रोल पंप पर जाएं और कर्मचारी ये कहते हुए आपको पेट्रोल और डीजल देने से इनकार कर दे कि चूंकि आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है, लिहाजा हम आपको डीजल या पेट्रोल नहीं दे सकते। ये कोई सोशल मीडिया पर चल रही अफवाह नहीं है, बल्कि आने वाले दिनों में हकीकत हो सकती है। दरअसल हुआ यह कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और बीमा नियामक को यह कहा है कि वो ऐसे पायलट प्रोजेक्ट पर विचार करें जिसके तहत ये व्यवस्था हो कि अगर गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है तो ऐसी सूरत में उन गाड़ियों को पेट्रोल और डीजल देने से इनकार कर दिया जाए। अब आपके जहन में सवाल ये उठ रहा होगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया क्यों, इसके पीछे की वजह क्या है और बिना बीमा वाली गाड़ियों की पहचान कैसे होगी। कोर्ट ने इसे सुनिश्चित करने के लिए भी अपनी तरफ से कुछ सुझाव दिए हैं, उन पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन पहले यह समझना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में जिस थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की बात कही है वो आखिर क्या है। दरअसल कोर्ट के सामने सवाल पेट्रोल और डीजल का नहीं, बल्कि सड़क दुर्घटना के पीड़ितों के लिए मुआवजे से जुड़ा था। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कानून के तहत जरूरी है। इसका मतलब यह है कि अगर आपके वाहन से किसी दूसरे के जान को कोई नुकसान पहुंचता है या दूसरे के वाहन को कोई नुकसान पहुंचता है तो दोनों ही सूरत में नुकसान की भरपाई आपकी बीमा कंपनी करेगी। इसे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कहते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया कि इस देश में 56% वाहन ऐसे हैं जो बिना इंश्योरेंस के चल रहे हैं, यानी करोड़ों की तादाद में ऐसे वाहन हैं जिनका कोई इंश्योरेंस नहीं है। ऐसे वाहन चालकों को न तो अपनी फिक्र है और न ही उन लोगों की जो सड़कों पर हैं और इनके वाहन के चलते किसी संभावित दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और IRDAI से कहा है कि वो ऐसे पायलट प्रोजेक्ट की व्यवस्था करे जिसके तहत ये प्रावधान हो कि अगर गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है तो पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा। कोर्ट ने साथ में यह भी कहा है कि जो सड़क पर लगने वाले कैमरे हैं उनको बीमा डेटाबेस से जोड़ा जाना चाहिए ताकि तुरंत उनकी पहचान हो सके कि आखिर किस गाड़ी का बीमा है या किसका नहीं, और जरूरत पड़ने पर उनका ई चालान भी जारी किया जा सके। कोर्ट ने इसके साथ ही यह भी कहा है कि जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी हैं उनके पास भी इस तरह के डिवाइस होने चाहिए कि वो मौके पर ही ये बात सुनिश्चित कर सके कि किस गाड़ी का बीमा है और किसका नहीं। कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो नए वाहन हैं उनको का जब इंश्योरेंस हो तो उसकी अवधि को बढ़ाए जाने की जरूरत है, और ज़रूरत इस बात की भी है कि जो सड़क दुर्घटना में घायल पीड़ित हैं उनको मुआवजा जल्द दिया जाए, उनके घर वालों को लंबे वक्त तक मुआवजे की रकम के लिए अदालतों के चक्कर ना काटना पड़े। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो केंद्र सरकार और IRDAI को निर्देश दे दिया, लेकिन आपके लिए काम की बात यह है कि अगर आपकी गाड़ी का किसी भी वजह से इंश्योरेंस नहीं है तो बेहतर होगा कि इसे जल्द से जल्द करा ले, क्योंकि अगर जिस पायलट प्रोजेक्ट की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है अगर वो हकीकत में अमली जामा पहनाया जाता है उसको केंद्र सरकार की तरफ से, तो फिर आपके लिए मुश्किल का सबब बन सकता है। वैसे भी गाड़ियों का इंश्योरेंस होना एक कानूनी वैधता है, कानूनी जरूरत है, और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये मामला सिर्फ एक कानूनी जिम्मेदारी का नहीं है, बल्कि ये हर उस व्यक्ति की सुरक्षा से जुड़ा मसला है जो सड़क पर है और आपके वाहन के चलते किसी संभावित दुर्घटना का शिकार हो सकता है। कैमरा पर्सन गौरव वर्मा के साथ अरविंद सिंह, जी मीडिया, दिल्ली।